जो जिम्मेदारान हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, और तमाम लोगों से दरख्वास्त है, बिलखुसूस आईजी साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, कि इस हवाले से इस फैमिली को नोटिस दें, क्योंकि मरियम साहिबा आप कहती थी कि औरत मेरी रेड लाइन है। यहाँ पे 4 औरतें अचानक से गायब हुई हैं, कोई भी मसला हो, क्या ये जो है जस्टिफाइबल है? जवाब है नहीं। प्रोग्राम का बाकायदा जो है आगाज करते हैं और फैमिली से इस वकूए की तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर हकाइक जानते हैं। दूसरी पार्टी मौकफ देना चाहे तो हमसे राब्ता कर सकती है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि 4 खवातीन को इस तरह से अगवा करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ ये खातून मौजूद हैं, ये नसीम जो है बाजवा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिछले 40 साल से पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, और इन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा के साथ जो है डंडे खाए, उनके साथ जो है ये कोर्ट कचहरी में पेश होती रही, उनके साथ ये एहतजाजों का हिस्सा बनती रही, और उनके साथ ये मामला हो रहा है। हमारे साथ नसीम बाजवा साहब मौजूद हैं, इनसे तमाम तर गुफ्तगू करते हैं और तमाम तर वकूए को जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ा जो है अफसोस है जी, बेटे बहुत जुल्म होया साडे नाल। मैं मुस्लिम लीग दी वर्कर हां, नैब सदर नाल लाहौर दे, और मेरी बच्चियां गवाह हो गई, मेरी नूह गवाह कर ली है, मेरे पुत्र दी गड्डियां गवाह, मेरे पुत्र ने पता नहीं मेरे उन्हें भी खतरा है। ते मरियम नवाज साडी वज़ीर आला अगे मेरी अपील है कि मेरी बच्चियां बरामद कीतियां जाण। मैनूं दसो कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 11 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਚ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਹੀਮ। ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ? ਅਲਾਇਆ। ਅਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 3 साल ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? निमरा। ठीक है। ਇਹ 3 बच्चे नाल ले गए? नाल ले गए, मेरी बहू भी ले गए। आपकी बहू को भी साथ ले गई? उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? घर में कोई मौजूद नहीं था। मतलब कि वो फैमिली यहीं पे रहती हाँ, थी? इधर ही रहती। मतलब कि आपके बेटे का घर था ये? मेरे बेटे का घर था। ठीक है। और वो आपके बेटे की जो बीवी थी, जो आपकी बहू है, उनको और उनके 3 बच्चों को ले गए। और क्या क्या लेके गए यहाँ से? और पता नहीं क्या क्या लेके गया, मुझे तो पता नहीं बेटे, उनको ही पता होगा जिनका घर था। नहीं, जो यहाँ पे बड़ा बड़ा सामान जो आपको नजर आया? बड़ा बड़ा सामान सारा उन्होंने फोल फोल के सुटी है, हर चीज, कोई चीज नहीं छड़ी। गड्डियां लेके गए? गड्डियां ले गए। कितनी गड्डियां? 4 गड्डियां खलोती है, 4 ही ले गए। ठीक है। और पैसे भी साने थे? पैसे से 1 करोड़ 40 लाख रुपया सी मेरे कैश रखे? कैश रखे, वो भी ले गए ना? 10 तोले जेवर सी, बच्चियां नहीं बना बना कर रख रहे। अच्छा नाज़रीन, अभी इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। पहले मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा ये कमरा दिखा दूं कि कमरे की हालत क्या है। ये जो जिस कमरे में हम मौजूद हैं, इसके पीछे ये देखें, ये इनका कोई कैबन था, कोई यहाँ पे कोई लोकर टाइप को स्टोर रूम था, जिसके अंदर इनकी वो सामने जैसे वो दराज खुले हुए हैं, कुछ यहाँ पे ज्वेलरी पड़ी हुई है, यहाँ पे बता रहे हैं कि कैश भी यहीं पे था, यहाँ पे जितनी उनकी कीमती अशिया थी वो यहाँ पे रखी गई थी। अब आप ये देखें कि इस दरवाजे को जिस तरह से तोड़ा गया, यहाँ पे जो इनकी फैमिली मौजूद है, उन्होंने कहा कि हमने किसी एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, और हमारे बच्चे उठा के ले गया, उस बच्चों की माँ को उठा के ले गया, हमारे घर की ये हालत की, इतना कैश ले गए, गाड़ियाँ ले गए, और हमारा मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा। हम पर्चा दर्ज करवाने जा रहे हैं तो पर्चा नहीं दर्ज हो पा रहा। और कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम वो लोग घर में घुसे, जिस टाइम उन्होंने यहाँ पे वारदात की, इन बच्चों को अगवा किया, उनकी वालदा को अगवा किया, इनकी गाड़ियां ले गए, यहाँ से तमाम सामान ले गए, उस वक्त साथ कुछ अफसरान मौजूद थे जिन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। ये इन्होंने बताया कि विजुअल मौजूद हैं, हम वो विजुअल भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में साथ शेयर करेंगे। अब ये इस कमरे की भी ज़रा हालत देख लें कि इस कमरे में हर उस चीज़ को जो है निकाला गया, हर जो है एक एक दराज तक को चेक किया गया, और सिर्फ इस कमरे की हालत नहीं की, पूरे घर की यही हालत है। साथ वाले कमरे में यही हालत थी, इवन के बाथरूम को अंदर तक जो है मुख्तलिफ टाइल्स को भी तोड़ के उन्होंने तमाम चीज़ों को अंदर से जाके देखा। अब इन्होंने हमसे जब राब्ता किया, मैंने से पूछा कि आपका मसला क्या था। इन्होंने मुझे बताया कि इनका बेटा है, उसका किसी के साथ कोई बिजनेस है या कहीं पे वो काम करता है, वहाँ पे कुछ मसला चल रहा है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आपका कुछ भी मसला चल रहा है, आप कानूनी कार्रवाई करें, आप पर्चा दें उस पर, आप उसको लेके कोर्ट में जाएं। आप दिन दिहाड़े लाहौर के अंदर से किसी के बच्चों को या उनकी माँ को इस तरह से अगवा नहीं कर सकते। और पंजाब पुलिस का काम है कि जो यहाँ पे अफराद मौजूद हैं, जो रियासत के यहाँ पे अवाम मौजूद है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। यहाँ पे पुलिस एहलकारान ने कह रहे हैं कि दौड़ जो ताड़ी कोई नहीं सुनवाई होनी, कोई दरख्वास्त नहीं लेनी। तो ये कितने बजे वाक़या पेश आया? बेटे कल आया। कल? हाँ जी। ठीक है। कल सुबह? हाँ जी, सुबह 7 बजे का टाइम। ठीक है। तो तुहानू कदों पता लगा?
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਢੋਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ भी गए पोतरियां मेरी गायब हो गई मेरी नूह भी गायब हो गई मेरे घर सारा कुछ ले गए अच्छा मुझे ये बात बताएं कि आपके बेटे का किसी के साथ कोई मसला चल रहा था कोई मसला नहीं बिजनेस करते थे मुझे नहीं पता कोई मसला नहीं था उनके साथ असी मुस्लिम लीग पता नहीं इस वजह साढ़े जुल्म कर रहे हैं असी सारी जिंदगी गवा दी थी मुस्लिम लीग वास्ते मेरे बच्चे ने जुल्म हो रहा मेरे पोतरियां मेरी नूह मैं की करा गरीब की कोई इज्जत नहीं है गरीब से काला कानून अमीरा की इज्जत है गरीब कितने जान की तो इंसाफ मंगा नहीं मुझे बताएं कि आप लोगों का बता रहे हैं कि इतना कैश लेके आप लोग गाड़ियां उठवा ली आप लोगों के घर से आके गाड़ियां लेके 16 बंदे आए ने अच्छा नहीं कि कोई बहुत बड़े मसले च फंसे सी ਤੁਹਾਡਾ बेटा कोई मसला नहीं कोई एफआईआर नहीं बीच में आ जाए कोई एफआईआर नहीं कोई मसला नहीं कुछ नहीं एफआईआर नहीं है उसमें किसी किस्म की अच्छा मुझे जरा तफसीली तौर कल कोई एफआईआर इस्लामाबाद में करवाई है चोरी की ठीक है वो 380-81 की ठीक है उसमें मतलब आप कोई कम नहीं ना मामला तो नहीं ना उसमें मुझे बताएं कि आपके भाई क्या मेरे भाईजान साइड पे हैं कहीं छुपे हुए हैं नहीं मतलब कि बच्चों के साथ नहीं है वो बच्चों को लेके गए हैं वो घर पे उस टाइम मौजूद नहीं थे ठीक है उन्हें इस चीज का अंदाजा था कोई मसला हो सकता है कोई मसला हो सकता है ठीक है यहाँ वो घर से थोड़ी देर पहले निकल गए होंगे जैसे भी है वो घर पे मौजूद नहीं थे ठीक है आपके साथ राब्ते में हमारे साथ नहीं राब्ता नहीं है हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है कोई राब्ता अच्छा नहीं तो जब ये हुई रेड हुई थोड़ा सा इधर करीब आ जाए ये देखें नाज़रीन ये जो सामान है ये मेरे को ट्रेडमिल है उनकी वालदा के साथ इतना वक्त गुजारा बेगम कुलसूम के साथ उसने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया अब हम मरियम नवाज से मैं अपील कर रही हूँ कि मेरे बच्चियों को बरामद किया जाए हम तुम्हारे वर्कर हमने 40 साल जिंदगी अपनी बर्बाद की थी पार्टी वास्ते मारा खा दिया जेल च गए सब तो पहले जो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया सब तो पहले मैं जुलूस फिरोजपुर रोड से तकरीरा की पुलिस ने मैंने डंडे मारे पुलिस सानू गिरफ्तार करके लै गई सिविल लाइन जो सानू बंद किया सानू कसूर जाके बंद किया फिर सिर पुट्टे ने साड़ी जमानत करवाइयां मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये वकूआ हुआ है कौन कौन आया था कितने लोग थे सर ये मैं हम मौजूद नहीं थे 15-16 लोग थे जिसमें से 3-4 पुलिस वाले यूनिफॉर्म में थे बाकी सारे सिविल में थे ठीक है और वो ये 100 गज पे पुलिस स्टेशन नवाब टाउन ये बैक साइड पे हमारी ठीक है साथ ही है बिल्कुल ठीक है उधर से वो पैदल वॉक करके आए हैं उन्होंने इधर से आके हर चीज वो बाहर खड़े रहे हैं गेट खोल के मैं आपको वीडियोस देता हूँ वो भी ठीक है वो गेट खोल के बाहर खड़े रहे हैं जो सिविल में बंदे थे वो अंदर आके घर में ये आपके सामने जो कुछ करके गए हैं ठीक है मेरे पोतरियां का पता नहीं क्या हाल है मेरी नूह का क्या हाल है हमारे बच्चे बरामद करवाए जाए हमारे बच्चे हमें बच्चे चाहिए अपने मरियो नवाज से मेरी अपील है कि मैं थोड़ी वर्कर मेरे बच्चे बरामद करा दो